निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। यह फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो एक साल में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 44% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। इस लिहाज से यह इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट आपका इन्वेस्टमेंट का नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। डिटेल के बारे में तो यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड फ़ंड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फ़ंड का बेंचमार्क BSE 100 है और इस फंड के अंदर जो आपको एग्ज़िट लोड है, यदि आप 7 दिन से पहले विड्रॉ करेंगे तो आपको 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा और अगर आप 7 दिन के बाद करेंगे तो किसी भी तरीके का आपको कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। जबकि ज़्यादातर लार्ज कैप इक्विटी फ़ंड के अंदर आपको एक साल से पहले विड्रॉ करने के ऊपर आपको 1% का एग्ज़िट लोड लगता है। वहीं बात करें अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की तो SIP और लमसम दोनों ही केस में आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2007 में लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 10,654 करोड़ रुपए का। वहीं बात करें अगर किसी व्यक्ति ने इस फ़ंड के अंदर जब यह लॉन्च हुआ था 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसके फ़ंड की वैल्यू 5,22,000 रुपये होती। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.9% का है। यह फंड दो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर शैलेश राजभान और दूसरे हैं आशुतोष भार्गव। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 18.3% का इन्वेस्टमेंट है, IT के अंदर 15.40% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC में 8.61% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस के अंदर 8.34% का इन्वेस्टमेंट है, बैंक और पब्लिक बैंक्स के अंदर 6.97% का इन्वेस्टमेंट है। कंपनी एलोकेशन देखें तो HDFC बैंक के अंदर 7.76% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 6.42% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI बैंक में 6.41% का इन्वेस्टमेंट है, स्टेट बैंक के अंदर 5.67% का इन्वेस्टमेंट है, CL टेक्नोलॉजी के अंदर 5.53% का इन्वेस्टमेंट है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस फंड में सबसे ज़्यादा लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया है क्योंकि यह एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। लार्ज कैप के अंदर इसके अंदर 82.25% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 10.26% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 5.82% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं यह फ़ंड उन सभी निवेशकों के लिए है जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, जिनका भी नज़रिया कम से कम 7 साल या उससे ऊपर का है, वह इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बारी सलाह ज़रूर ले लें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फ़ंड। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 साल में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर कैटेगरी वाइज देखें तो उसने एक साल में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 साल में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 साल में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है, तो इस लिहाज से यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। अब बात करते हैं स्कीम की डिटेल के बारे में। यह फ़ंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फ़ंड है। लार्ज कैटेगरी वह कैटेगरी होती है जिसके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉप की 100 कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है।
यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड फ़ंड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इस फ़ंड का बेंचमार्क S&P BSE 100 है और इस फ़ंड के अंदर एग्ज़िट लोड जो है, यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्ज़िट लोड लगता है और अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो इस पे एग्ज़िट लोड निल है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो SIP के केस में आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं लमसम के केस में आपको 5000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। यह फ़ंड 2010 को लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वह 6020 करोड़ है। वहीं बात करें इस फ़ंड के एक्सपेंस रेशो की तो इस फ़ंड का एक्सपेंस रेशो 1.87% का है और यदि इस फ़ंड के अंदर किसी व्यक्ति ने शुरुआत में 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज उस फ़ंड की वैल्यू 4,06,000 रुपये होती। बात करें फ़ंड मैनेजर की तो यह फ़ंड 2 फ़ंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं विशाल मिश्रा और दूसरे हैं श्री दत्ता। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 20.62% का इन्वेस्टमेंट है, IT में 15.31% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC में 9.64% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस में 8.51% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो में 6.92% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं टॉप 5 कंपनी एलोकेशन देखें तो इसके अंदर इन्फोसिस के अंदर 8.49% का इन्वेस्टमेंट है, ICI में 8.27% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक में 7.54% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस में 7.05% का इन्वेस्टमेंट है, स्टेट बैंक में 4.92% का इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि यह फ़ंड लार्ज कैप कैटेगरी का फ़ंड है तो इसका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट का पोर्शन लार्ज कैप में है। लार्ज कैप के अंदर 87.89% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 7.80% का इन्वेस्टमेंट है और अदर इन्वेस्टमेंट जो है वह है 4.24% का। तो आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर यह एक अच्छा फ़ंड है इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के लिए। वहीं अगर आप इस फ़ंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फ़ंड में या किसी भी और फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी मिलते रहें।